अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जो अरबी कोर्स नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या व्हाट क्या को हम अरबी में तीन तरह से बोल सकते हैं। पहला है येस, दूसरा है सुनो और तीसरा है हल। इन तीनों शब्द का अलग अलग इस्तेमाल होता है। हम तीनों शब्द का इसी वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले एस का शुरू करते हैं। क्या यानी एस, अरबी में क्या को इस कहेंगे। इस जैसे कि आपका क्या नाम है। आपका क्या नाम है, अगर इस शब्द को अगर आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे अंता एस सिस्मक। अंता एस सिस्मक यानी आपका क्या नाम है, यानी आपका क्या नाम है। अंता एस सिस्मक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अंता एस इस्म। अंता एस इस्म। या फिर एक और तरीका है, आप ऐसे भी कह सकते हैं अंता इसम एस। अंता इसम एस। आप इनमें से किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। एस के बाद जो दूसरा शब्द आता है सुनो। सुनो इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपको कोई बंदा कुछ पूछ रहा हो और आपने उसको नहीं सुना, तो आप उस जगह पे बोलेंगे सुनो। सुनो यानी क्या, तो आप उस जगह पे सुनो का इस्तेमाल करेंगे। और हाल का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको शुरू में ही क्या शब्द का इस्तेमाल करना हो, जैसे प्रश्नवाचक बनाना हो, सबसे शुरू में ही क्या शब्द का इस्तेमाल करना हो, वहाँ पे आप हल लगाएंगे। जैसे कि क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया। क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे हल अंता तगद्देत। हल अंता तगद्देत का मतलब होता है क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया। तगद्देत का मतलब होता है दोपहर का खाना, यानी तगद्दा। तगद्दा या फिर गदा भी बोल सकते हैं। गदा यानी दोपहर का खाना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के आल पे सेट कर ले, ताकि आने वाली मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह को अरबी में आप कहेंगे हादा। यह को आप अरबी में कहेंगे हादा या फिर आप कहेंगे हादा। हादा या हादा। जैसे कि आपको किसी से कहना है यह क्या है, तो आप अरबी में कहेंगे इस हादा। इस हादा या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इस हादा। कौन, कौन को आप अरबी में तीन तरह से कह सकते हैं, मन या मेन या मिन। और वह शब्द का आप हूँ या हुआ या हुम, तीन तरह से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कौन और वह दोनों शब्द को मिलाकर एक काम में लाने वाले शब्द को बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कौन यानी मन, मेन, मीन तीन तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह वह, आप इसको भी तीन तरह से बोल सकते हैं, हूँ, हुआ, हुम। तो चलिए एक शब्द बनाते हैं। तो चलिए इसको एक काम में लाने वाले शब्द बनाते हैं। वह कौन है। वह कौन है, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे मन हुम। मन हुम। या फिर मिन हुआ। मिन हुआ। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिन हो। मिन हो यानी आप अभी तीनों शब्द का इस्तेमाल करना सीख लिए। क्यों, क्यों को अरबी में आप तीन तरह से बोल सकते हैं, लेस, ले या लेह। लेस, ले या लेह, इन तीनों शब्द का इस्तेमाल एक ही शब्द के लिए होता है, क्यों। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको कहना हो आपने यह क्यों किया। आपने यह क्यों किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता लेस सवी हादा। अंता लेस सवी हादा या अंता लेस सवी हादा। आप दोनों तरह से कह सकते हैं, अंता लेस सवी हादा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अंता लेस सवी हादा। यहाँ, यहाँ का मतलब अरबी में हिना होता है। यहाँ को आप अरबी में कहेंगे हिना। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं कि इसको काम में कैसे लेके आएंगे। तो जैसे कि आपको अगर कहना हो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे आना इजी हिना अव्वल मर्रा। आना इजी हिना अव्वल मर्रा। आना का मतलब मैं होता है, इजी का मतलब आया या आना, हिना का मतलब यहाँ, अव्वल मर्रा यानी पहली बार। आना इजी हिना अव्वल मर्रा यानी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। देर या लेट। देर या लेट को अरबी में ताखीर कहा जाता है।
देर या लेट को अरबी में ताखीर कहा जाता है। तो चलिए अब इस शब्द को भी सीख लेते हैं कि काम में इसको कैसे लाएंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि आपने देर क्यों किया, आपने देर क्यों किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता लेस सवी ताखीर, अंता लेस सवी ताखीर, यानी आपने देर क्यों किया। जल्दी, जल्दी को अरबी में कहा जाता है सूरा, जल्दी को अरबी में कहा जाता है सूरा। तो चलिए अब इसको भी सीख लेते हैं। तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे अंता ताल सूरा, अंता ताल सूरा। अंता का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आना, यानी किसी को बुलाने के लिए बोला जाएगा ताल, ताल का मतलब होता है आना, और सूरा का मतलब होता है जल्दी। अंता ताल सूरा यानी तुम जल्दी आओ या आप जल्दी आओ। तुम और आप दोनों के लिए आप अरबी में कहेंगे अंता, अंता ताल सूरा। कब, कब को अरबी में मीता कहा जाता है, कब को अरबी में मीता कहा जाता है। अगर इस शब्द को आपको इस्तेमाल में लाना हो तो आप कैसे लाएंगे। जैसे कि आपको अगर कहना हो काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे मीता खल्लिस सुगुल, मीता खल्लिस सुगुल, मीता खल्लिस सुगुल यानी काम कब तक ख़त्म हो जाएगा। कल, कल को अरबी में आप दो तरह से बोल सकते हैं, कल यानी बुकरा या बुखरा, कल यानी बुकरा या बुखरा, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। इस शब्द को हमें इस्तेमाल में कैसे लाएंगे चलिए सीख लेते हैं। अगर आपको अरबी में किसी से कहना हो तुम कल सुबह आओ, तुम कल सुबह आओ, तो आप कैसे कहेंगे अंता ताल बुकरा सुबह, अंता ताल बुकरा सुबह, तुम कल सुबह आओ। तो दोस्तों इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों।